दोस्तों अगर आप भी अपने टैली से इस तरह का इनवॉइस प्रिंट करना चाहते हैं, इस तरह का इनवॉइस बनाना चाहते हैं, ना केवल इस तरह का बल्कि इससे भी और भी बेहतर इनवॉइस बनाना चाहते हैं, वो भी फ्री में बिना किसी कस्टमाइजेशन, बिना किसी एड ऑन के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या क्या डिटेल्स इस इनवॉइस में हैं वो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे कि ये इनवॉइस कैसे बनेगा, आपको क्या करना होगा। पहले ये इनवॉइस आप डिटेल में देख लीजिए कि क्या ये आपके काम का है या नहीं है, आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको टेक्स्ट इनवॉइस ऊपर मिल जाता है और आप इसको अपनी अकॉर्डिंगली इसका फाउंट साइज रख सकते हैं, बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कौन सा फाउंट यहाँ पे अप्लाई करना है वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा और फिर आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे बड़ा बड़ा जैसा भी आप रखना चाहते हैं वैसा आप रख सकते हैं। किस कलर में रखना है वैसे आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये आपका स्टेट आ जाएगा, स्टेट कोड आ जाएगा। अब इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। कलर की बात करूँ तो जितनी भी फील्ड्स यहाँ पे हैं उनको आप अपनी अकॉर्डिंगली बड़ा, छोटा, बोल्ड या इटैलिक या किसी भी तरह के फाउंट को ऐड कर सकते हैं। ये मैंने रैंडमली एक इनवॉइस का फॉर्मेट बनाया है, आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं। सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर, अगर आपने बोल्ड करना है, कलर करना है, वो आप कर सकते हैं। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड पे देखेंगे आपका बिल नंबर, उसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। क्या आपने इसको बोल्ड रखना है या इटैलिक रखना है या फिर नॉर्मल रखना है वो आप रख सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे आपका बायर आ जाएगा, जो भी आपका बायर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। आप चाहे तो इसको भी कलरफुल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कंसाइनी चाहिए तो इसके नीचे भी आप कंसाइनी की डिटेल्स प्रिंट कर सकते हैं। और तो यहाँ पे लगभग वही डिटेल्स हैं जो कि आप अपने बिल पे प्रिंट करते हैं। नई चीज़ क्या ऐड हुई है, नई चीज़ यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम अब आप अपने बिल में प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका डिस्पैच फ्रॉम आ जाएगा। उसके बाद आइटम की डिटेल्स में चलेंगे तो यहाँ पे आइटम्स का नाम आ जाएगा, HSN कोड, क्वान्टिटी और रेट वगैरह आपका आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद का जो ये पार्ट है आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। अगर रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी, ये टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट क्या है, अमाउंट क्या है, ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा। बाय द वे यहाँ पे आपका डिस्काउंट भी आ जाएगा। अगर आपने डिस्काउंट का अमाउंट और डिस्काउंट का परसेंटेज यहाँ पे देना है तो वो भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। और अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं चाहिए इतना, जैसे कि टैक्सेबल से इतने का पार्ट नहीं चाहिए, तो ये भी आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ये आपका इनवॉइस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अगर थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका पार्टी का प्रीवियस बैलेंस आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये जीएसटी एनालाइजेशन, जो टैक्स एनालाइजेशन है उसका यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशन आप इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। इनके कलर और फाउंट आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन आ जाएगा, ये आपकी बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपका स्टैम्प भी, सिग्नेचर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि भैया आपको ये इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा लग रहा है, सिंपल, सोबर और प्रोफेशनल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे देखिए वाटर मार्क भी आ रहा है। अब इस वाटर मार्क को आपने डार्क करना है या फिर आपने इसको टैक्स में कुछ वाटर मार्क लिखना है, वो भी सब यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आप कैसे बना सकते हैं, क्या आपको करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊँगा। इस वीडियो को डिटेल में देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ कि भैया ये इनवॉइस में टैली से प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है। अब ये कैसे आप बना सकते हैं अपने टैली के लिए, वो भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा। बस थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो रिलीज़ है मेरा, ये आपका 7.1 होना चाहिए, ठीक है। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 7.1 है, उसी में आपको ये फीचर देखने को मिलेगा, उससे नीचे के रिलीज में नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे मैं कोई भी एड ऑन या कोई भी कस्टमाइजेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये टैली प्राइम 7.1 का इनबिल्ट फीचर है, उसमें आप ये आराम से कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए, बिना किसी
कस्टमाइजेशन के, बिना किसी एड ऑन के। सारी बातें तो होगी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन ये बनाना कैसे है वो अब यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा इनवॉइस टेम्पलेट्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट मॉडिफाइड टेम्पलेट्स, तो इस पर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यानी कि एंटर करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि भाई जो आप टेम्पलेट बनाना चाहते हैं वो आप किस वाउचर के लिए बनाना चाहते हैं, सेल्स के लिए बनाना चाहते हैं या POS इनवाइस के लिए बनाना चाहते हैं, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट या क्रेडिट नोट या डेबिट नोट, किसके लिए बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपने एक टेम्पलेट बना दिया, वो सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हर किसी वाउचर्स टाइप के लिए, जैसे कि सेल्स के लिए अलग, POS इनवाइस के लिए अलग, सेल्स ऑर्डर के लिए अलग या डिलीवरी नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने एक ही फॉर्मेट में उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम सेल्स का इनवाइस का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो सेल्स पे हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको 6 से 7 टेम्पलेट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं, जिसको कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई टेम्पलेट अच्छा लगता है तो सिंपली इस फॉर्मेट को आप चूज़ कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो 6-7 टेम्पलेट्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहला टेम्पलेट ये है, देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको टेम्पलेट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा इसको कंपनी के नाम को बड़ा कर दिया, लोगो लेफ्ट में दे दिया और उसके बाद नीचे इस तरह की कुछ कंपनी की डिटेल्स आपको प्रिंट हो जाएंगी। अगर आपको ये चाहिए तो इसको चूज कर सकते हैं, अगर ये नहीं चाहिए तो यहाँ से एरो से आगे चली जाइए। ये 2nd नंबर का टेम्पलेट है, इसमें कुछ कंपनी का नाम और एड्रेस वगैरह कुछ इस तरह से प्रिंट होंगे। इसके बाद जो तीसरा जो फॉर्मेट है, टेम्पलेट है, वो कुछ इस तरह का है। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा लग रहा है तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर का जो टेम्पलेट है वो कुछ इस तरह का है, इसमें कंपनी का नाम और लोगो ऐसे आ जाएगा। और जो 5th नंबर का टेम्पलेट है ये मल्टी लोगो वाला टेम्पलेट है। यहाँ पे आप मल्टीपल लोगो लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये मेन लोगो हो गया कंपनी का। उसके बाद अगर आपके कुछ ब्रांड्स हैं तो 1 2 3 जो है राइट हैंड साइड में, 3 लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी आप लोगो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो 6th नंबर का जो टेम्पलेट है ये मल्टीपल एड्रेस वाला टेम्पलेट है। इसमें क्या है कि इसमें आपका एक कंपनी के एड्रेस के अलावा अगर आपके एक से ज़्यादा एड्रेसेस हैं, जैसे कि 2 एड्रेस, 3 4 5 एड्रेस हैं, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैक्सिमम 4 एड्रेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। एक तो ये मेन कंपनी का प्राइमरी एड्रेस, उसके बाद दूसरा ब्रांच एड्रेस, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जो अगला जो टेम्पलेट है 7 नंबर का, ये टैली का क्लासिक यानी कि डिफ़ॉल्ट वाला टेम्पलेट है जो कि अभी तक आप प्रिंट करते थे टैली से। तो इस वाले टेम्पलेट को हम इसकी सेटिंग करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और इस तरह का कुछ ये टेम्पलेट बना के हम इसको रेडी करेंगे। ये वाला मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये वाला टेम्पलेट ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसकी जो लाइनिंग है वो प्रॉपर होती है, सभी जगह लाइनिंग आती है। और इन टेम्पलेट्स में देखोगे तो यहाँ पे लाइनिंग नहीं आती है, तो ये थोड़ा सा अकवर्ड लगता है, प्रोफेशनल नहीं लगता है। हालांकि ये वाले टेम्पलेट भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको ये पसंद है तो आप ले सकते हैं, अगर आपको लाइनिंग वगैरह प्रॉपर नहीं चाहिए। लेकिन ये वाला जो टेम्पलेट है ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से टैली में यूज हो रहा है और एकदम से पता लग जाता है कि भाई ये टैली का टेम्पलेट है। और दूसरी बात ये है कि इसमें लाइनिंग और इसके जो बॉर्डर्स वगैरह हैं वो प्रॉपर आते हैं, तो इस वजह से मैं इसको ही कस्टमाइज़ करूँगा, इसको ही, इस टेम्पलेट को ही मॉडिफाई करूँगा। कैसा करूँगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, तो इस तरह का मैं इसको कुछ कस्टमाइज़ करने वाला हूँ और ऐसे कस्टमाइज़ करके आपको दिखाऊंगा। तो आप भी इसी तरह का कस्टमाइजेशन यानी कि इसी तरह का टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोज़ लंबी जरूर होती हैं, लेकिन उसके पीछे मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊं जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीज़ को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जो उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके एक एक ऑप्शन को बताऊंगा, तो उसमें मेरे को टाइम लगता है। तो अगर डिटेल वीडियो बनानी है, आप तक सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को पहुँचानी है, तो भले ही वीडियो लंबी बन जाए लेकिन आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, ये मेरा पर्सपेक्टिव रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मैं बता रहा हूँ तो आपको हर एंगल से बताऊं, हर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ताकि जो इस वीडियो को देख रहा है उसके समझ में आसानी से आ जाए, वो हर तरह से इस चीज़ को समझ ले और उसको उसका यूज़ करने में, उसका इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। जिसको टैली नहीं भी आता है उसको भी मैं डिटेल में इस तरह से समझा दूं कि भैया उसको भी वो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, तो उसके लिए वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है। तो चलिए वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। तो ये वाला जो टैली का जो क्लासिक फॉर्मेट है इसको हमें डिज़ाइन करना है, तो कैसे करना है, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके टैली में जो आपकी
टैली की इनवाइस की कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी होगी, तो आप उसको पहले कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको सारे ऑप्शन यस नो ना करना पड़े बार बार। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो एक बारी आप सेटिंग कर देंगे तो तब भी आपका काम चल जाएगा। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, पहले हम उसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे कॉपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। तो ये पूछ रहा है यस करने के लिए, तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन यस कर दी है। अब इससे हुआ क्या, वो सारी चीज़ें मेरे आगे जो कि अभी तक मैं यूज़ करता था अपने इनवाइस को प्रिंट करने में, कौन से ऑप्शन इनेबल करने हैं, कौन सी डिटेल्स मुझे चाहिए, तो वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो गई हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे F4 वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ऐड रिमूव फील्ड्स पे, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक बारी वो ऑप्शन मुझे इनेबल कर देने हैं। कोई भी चीज़ मॉडिफाई करने से पहले इनवाइस में ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पे इनेबल कर देनी है। जो चीज़ें मेरे को इनवाइस में प्रिंट करनी है वो ऑप्शन मैं यहाँ पे इनेबल कर दूंगा। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव कर देनी है। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने इनेबल कर दिए हैं जो कि मेरे को चाहिए थे इनवाइस में, और इसके बाद आपने इस स्क्रीन को सेव कर देना है, यानी कि कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो गई। अब ये जो सारी ऑप्शंस मैंने इनेबल डिसेबल किए थे वो सारे मेरे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे LUT नंबर भी आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से पहले डिसेबल कर दूंगा। LUT वाला LUT डिटेल्स आ रही है, इसको मेरे को नहीं चाहिए और दोबारा से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा LUT वाला यहाँ से मूव हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, इसको थोड़ा सा अपनी अकॉर्डिंगली चेंज करना है। जिसको नाम को बड़ा करना है बड़ा करेंगे, जिसको बोल्ड करना है, जिसको कलर करना है, यहाँ पे वाटर मार्क वगैरह सिग्नेचर हमें ऐड करना है, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह सारी हमें सेट करनी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इस इनवाइस को मैं एडिट करूँगा, यानी कि इस फॉर्मेट को एडिट करूंगा। तो एडिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि कहीं पे अगर आपने गलती करी तो हो सकता है कि आपकी सेटिंग सेव ना हो या आपको उसको सेटिंग करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे F9 वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी कि एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो डम्मी फॉर्मेट है ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल जाएगा, हर एक फील्ड पे कर्सर जाएगा। अब आप उस फील्ड पे जाके पर्टिकुलर उस फील्ड को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला ऑप्शन है टाइटल वाला, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया था, इसमें टाइटल का जो मैंने फाउंड चेंज किया था और थोड़ा बड़ा किया था। तो चलिए पहले वो करते हैं यहाँ पे। तो इस पर आपने क्या करना है, जिस फील्ड को चेंज करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो ये मुझे बोल्ड चाहिए तो मैंने बोल्ड रख दिया, इटैलिक चाहिए तो इटैलिक यस कर दूंगा। उसके बाद एडवांस ऑप्शन को यस करूँगा। अब यहाँ पर मेरे को इसका फाउंड क्या चाहिए, तो मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद स्मॉल चाहिए या मीडियम चाहिए तो मैं मीडियम ले लेता हूँ। और इसका कलर कैसा चाहिए, तो कलर मैं इसका रेड रख देता हूँ और इसको मैं नॉन वाइट ही रख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कुछ इस तरह का आ जाएगा यहाँ पे रेड कलर में, और थोड़ा सा बड़े में टैक्स इनवाइस लिख के आ जाएगा। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा जैसे कि यहाँ पे हमने कंपनी का नाम चेंज करना है, कलर चेंज करना है और उसका फाउंड भी चेंज करना है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, इसको यस करूँगा, इसको यस करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को इसका जो इसमें जो फाउंड है, फाउंड क्या चाहिए तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये वाला फाउंड ले लेता हूँ और कंपनी का नाम मेरे को एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए और इसका जो कलर है, कलर मेरे को ब्लू चाहिए और इसको मैंने सेव कर देना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे प्रिंट होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है स्टेट नेम। तो अगर मेरे को ये स्टेट नेम भी चेंज करना है तो यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करूँगा और स्टेट नेम के नाम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्टेट नेम आ रहा है, मैं सिर्फ इसको स्टेट ही स्टेट रखूँगा, तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इटैलिक नहीं चाहिए और यहाँ पर इसको मैं यही रहने देता हूँ, लेकिन इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला फील्ड है कोड, स्टेट कोड, इसको भी मैं ले लेता हूँ और इसको भी रेड कर लेता हूँ ताकि ये भी हाईलाइट हो जाए। ये हो गया। अब दूसरा मेरे को इनवाइस नंबर को भी चेंज करना है। इनवाइस नंबर को मेरे को लिखना है बिल नंबर, फॉर एग्जांपल बिल नंबर। और इसके बाद इसको मेरे को बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए और इसको मैं रेड कलर में कर दूंगा। अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है वो भी कर दूंगा, या मीडियम रख देते हैं इसको और इसको रेड कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मेरे को इस वाले को भी चेंज करना है, इसको भी चेंज कर देता हूँ। बिल ई-वे बिल नंबर को भी आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी मैं ऐसे ही कर लेता हूँ और इसका मैं रेड रख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा और भी अगर आपको यहाँ पे चेंज करने हैं, कोई बोल्ड करने हैं, किसी का नाम चेंज करना है, जैसे कि ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है, ऑर्डर नंबर है, या फिर यहाँ पे हम ये ले लेते हैं डिलीवरी नोट नंबर, तो इसको हम लिख देते हैं चालान नंबर।
चालान नंबर लिख दिया, या इसको शॉर्ट में लिख देते हैं नंबर, ये लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस फील्ड के नाम को चेंज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं, वही हैं जो कि आती हैं, डिफ़ॉल्ट में भी आती हैं। कैसे चेंज करना है ये आपको पता लग गया। ऐसे ही इस साइड में देखेंगे ये सारी चीज़ें भी, जैसे बायर है, बायर को भी हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं कि भैया ये बोल्ड बायर हो गया, बिल टू हो गया। अब इसको नाम चेंज करना है, कर सकते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इसको भी, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये हाईलाइट हो जाए कि भैया ये हमारा बायर है। अब बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं जिसको कि आप डिफ़ॉल्ट वाले में देखते हैं। अब यहाँ पे नई चीज़ क्या है, नई चीज़ है यहाँ पे ये डिस्पैच फ्रॉम वाला। तो डिस्पैच फ्रॉम को भी हम हाईलाइट कर देते हैं कि भैया ये डिस्पैच फ्रॉम, इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं और ये हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, स्मॉल की जगह मीडियम ले लेते हैं। ये कैसे यहाँ पे आएगा, कहाँ से पिक होगा, वो सारी चीज़ें आगे चल के आपको बताऊँगा। तो ये मेरा डिस्पैच फ्रॉम आ गया। अब उसके बाद ये सारी डिटेल्स हैं, ये सारी डिटेल्स हमारी इस तरह से आ रही हैं। इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कैसा लग रहा है। तो जैसे प्रीवियस बैलेंस है, इसको भी अगर आपने बोल्ड करना है या इसका नाम चेंज करना है, कर सकते हैं। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि सामने वाले को दिखे कि भैया ये मेरा करंट बैलेंस हो गया आउटस्टैंडिंग का। उसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे यही रख देते हैं मीडियम और इसका कलर हम रख देते हैं रेड। ये हो गया। बाकी हमारी बैंक डिटेल है, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो गया और इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टैम्प बेस सिग्नेचर को ऐड करना है। तो स्टैम्प बेस सिग्नेचर पहले ही आपने बना के रख देनी है। जैसे अभी आपको बता देता हूँ मैंने, जैसे कि यहाँ पे रखी हुई है ये वाली, ये मैंने स्टैम्प बेस सिग्नेचर पहले ही बना के रखी हुई है। ठीक है, तो यही मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने पाथ इसका डाल दिया और यहाँ पे मैं सिग्नेचर ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरह से सिग्नेचर मेरे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। बहुत इजी है, आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपने करने आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि सेव करेंगे। तो या तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करिए यहाँ पे, या इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वाटर मार्क भी लेके आना है। तो यहाँ पे जब आप इसको सेव करेंगे तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा वाटर मार्क। तो वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे। किस तरह का वाटर मार्क चाहिए, कोई टेक्स्ट चाहिए, कोई इमेज चाहिए, तो हमें यहाँ पे इमेज चाहिए। अब इमेज कहाँ पड़ी है वो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जो हमारा लोगो है, लोगो ही हमें चाहिए। अब ये हॉरिजॉन्टल चाहिए अलाइनमेंट इसकी, या डायगोनल चाहिए, तो उसको मैं हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ और इसको एक्स्ट्रा लार्ज ले लेता हूँ और इसको लाइट ले लेता हूँ। जैसे भी आपको इसका कलर चाहिए, ओपेसिटी जो भी चाहिए, लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, तो इसको हम लाइट ले लेते हैं ताकि पीछे लाइट में दिखे। इस तरह से पीछे दिखेगा लाइट में। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस टेम्पलेट को सेव करना है। देखिए राइट हैंड साइड में आ रहा है सेव टेम्पलेट, इसको सेव कर देना है। अब इस टेम्पलेट का नाम रख देना है। जैसे कि मैं इसका रख देता हूँ सेल्स इनवॉइस टेम्पलेट नंबर 1, ये रख देता हूँ। उसके बाद क्या आपने सभी सेल्स के लिए इसको डिफ़ॉल्ट करना है। तो इसको हम यहाँ पे सभी सेल्स के नहीं करते, हम क्या करते हैं पर्टिकुलर इस वाउचर के लिए सेव करेंगे। तो वो कैसे टैग करना है अभी आगे चल के समझेंगे। उसके बाद सो एडिशनल डिटेल, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर आप ऑल कंपनी कर देंगे ना तो ये सभी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर इस कंपनी के लिए, इस वाउचर टाइप के लिए आप ये दिस कंपनी चूज कर सकते हैं। और सेव, प्रिंट और एक्सपोर्ट सब के लिए चाहिए, तो इसको मैं यस कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये टेम्पलेट हमारा तैयार हो गया। अब आपको दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले क्या सेटिंग करनी है, आपने जाना है यहाँ पे ऑल्टर में, यहाँ पे वाउचर टाइप में, और यहाँ पे जैसे कि हमें सेल्स के लिए वाउचर टाइप के लिए चेंज करना है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने समझनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने वो वाला टेम्पलेट चूज़ कर लेना है जिसको कि आप अभी हमने कस्टमाइज़ किया था, बनाया था, और उसको मेरे को इस पर्टिकुलर वाउचर टाइप के प्रिंट आउट में ही चाहिए, बाकी किसी में नहीं चाहिए। तो अगर आपको सभी में चाहिए तो सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना। तो ये मैंने ये वाला टेम्पलेट ले लिया, ये सारी डिटेल्स आ गई, बैंक डिटेल्स ये वाली आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको सेट करनी है, जैसे कि आ रहा है ना, मैंने पहले से सेट की हुई है। सेट ऑल्टर टर्म्स एंड कंडीशन, इसको यस करेंगे तो यहाँ पे हर किसी के लिए अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हैं आप। जैसे मैंने सेल्स के लिए बनाई है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन डाली हुई हैं। तो यहाँ से आपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट करनी है। डिफ़ॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि इस पर्टिकुलर वाउचर टाइप के लिए मेरे को ये वाली सेल्स वाली टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब देखिए हम अपना इनवाइस प्रिंट आउट देखते हैं। यही मेरा इनवाइस है
सेल्स वाउचर टाइप है, इसका प्रिंट देखते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है सेल्स इनवाइस टेम्पलेट जो हमने कस्टमाइज़ किया था। अब ये देखिए ये हमारा इनवाइस बन गया, इस तरह से हमारा इनवाइस बन गया। ये हमारा यहाँ पे वाटरमार्क भी आ रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन भी आ रहा है, बैंक डिटेल्स भी आ रही है। और टर्म्स एंड कंडीशन दो तरह से आ सकती हैं, या तो आप इसको लाइनिंग में नीचे ला सकते हैं या लेफ्ट राइट करके ला सकते हैं। तो इस तरह से ये आ गई हैं। अब इसके अलावा देखिए ये वाली जो चीज़ें ना ये एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे। देखिए ये वाला ये GST अगर ये आपको नहीं चाहिए, डिस्काउंट वाला यहाँ अमाउंट तक चाहिए, तो आप इसको हटा सकते हैं। ये नया फीचर है 7.1 में। अब कैसे हटा सकते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, यहाँ पे GST नंबर ये भी हाईलाइट नहीं हो रहा, जैसे कि हमने इस वाले में हाईलाइट किया था। तो यहाँ पे वो वाला भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या करना है, जैसे आप सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना चेंज टेम्पलेट करेंगे तो ये वाला टेम्पलेट खुल गया। अब इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पे करेंगे एडिट करके। अब यहाँ पे जो GST नंबर है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। इसको हम रेड कर देते हैं और इस वाले को भी रेड कर देते हैं। ये हमें बोल्ड में चाहिए और ये इटैलिक में चाहिए, और इसको हम ऐसे ले लेते हैं, स्मॉल में चाहिए, उसको भी रेड कर देते हैं। ये आ जाएगा, तो ये भी हमारा रेड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो जैसे कि मेरे को ये वाली डिटेल्स नहीं चाहिए, तो इसको मैं कैसे इसको हटा सकता हूँ। अभी मैंने सेव नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी जो इस इनवाइस प्रिंटिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये वाली है, ऐड रिमूव फील्ड्स में। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, आइटम वाइज करके आएगा एक ऑप्शन GST में। ये ध्यान रखना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये यही वाली है। ठीक है, ये वाली मैं नो कर देता हूँ। आइटम वाइज GST डिटेल इसको नो कर दूंगा, और GST कॉलम मुझे चाहिए और इसको ऐसा रख दूंगा। HSN डिटेल्स हमें चाहिए, हाँ ठीक है, ये भी चाहिए। और इसको अब मैं सेव कर देता हूँ। इसको सेव करने के बाद में इसको भी सेव टेम्पलेट करना पड़ेगा, और इसको सेम मैं रखूँगा और इसको सेव कर दूँगा। अब आप प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से आपका प्रीव्यू आ जाएगा। वो वाला हट गया आपका, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट का रेट आ गया, डिस्काउंट की अमाउंट आ गया, और सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगी। अगर आपने सिग्नेचर हटाना है, प्रीपेड बाय हटाना है, ये भी आप हटा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये इनवाइस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ चेंज टेम्पलेट में जाके और यहाँ से ही सेट करना पड़ेगा, ताकि परमानेंट आपकी सेट हो जाए। तो इस तरह से आप इस इनवाइस को इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब आप मेरे को ये बताना कि आपको इनमें से कौन सा फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, मैं वो आपको डिज़ाइन करके बता दूंगा अगली वीडियो में। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा और रह गया है कि भैया हमारा जो यहाँ पे डिस्पैच थ्रू आ रहा है ना, ये डिस्पैच फ्रॉम आ रहा है, तो ये डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से और कैसे आ रहा है। देखो ये डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से आएगा, इसके लिए एक तो ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा। कौन सा वाला, जैसे कि आप इसमें जाएंगे, जैसे कि आप जाएंगे यहाँ पे चेंज टेम्पलेट में, और ये वाला जो टेम्पलेट है इसकी आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्पैच फ्रॉम, ये वाला ऑप्शन। अगर ये आपका नो है तो ये आपके प्रिंट में नहीं आएगा। देखिए ये हमारे प्रिंट से हट चुका है, यहाँ से देखिए ये यहाँ से हट चुका है, तो वो ऑप्शन आपका इनेबल होना चाहिए, डिस्पैच वाला। ये डिस्पैच वाला ये हमारा यस होना चाहिए। अब ये आएगा कहाँ से, मेन बात ये है कि ये आएगा कहाँ से। देखिए ये आएगा आपका यहाँ से, जो ये आपकी GST की डिटेल्स आती हैं। ई इनवाइस में हमें डिस्पैच फ्रॉम का चाहिए होता है, तो ये आपने यहाँ पे जाना है, और जैसे ई इनवाइस की ई वे बिल की डिटेल खुलती हैं, उसके बाद ये वाली जो डिटेल्स खुलती हैं, यहाँ पे जो आप डालेंगे, यहाँ पे मैंने डिस्पैच फ्रॉम का एड्रेस बना रखा है अलग से, कि ताकि मैं जब मेरा जिस एड्रेस से मैं डिस्पैच करूँ वो एड्रेस मैं यहाँ पे चूज़ कर लूँ, तो वो वाला एड्रेस उसका मैंने यहाँ पे डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस टाइप बना रखा है, ताकि मैं इसको चूज़ करूँ, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएँ। अब ये कैसे बनाना है ये अभी आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी चूज़ करेंगे, वो आपके प्रिंट आउट में यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब ये मैंने बनाया कैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे F11 करना है, और यहाँ पे इनेबल मल्टीपल एड्रेस है, इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे देखिए ये बनाया मैंने डिस्पैच फ्रॉम का, और इसमें सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। जैसे एक दूसरा भी है, डिस्पैच फ्रॉम टू एड्रेस, तो यहाँ पे भी जो भी आप डालेंगे वो आपका यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये आपको चूज़ करने के लिए आ जाएगा वहाँ पे बेसिकली, जब आप इनवाइस बनाएंगे। कहाँ पे,
जब आप ई इनवाइस बनाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे, और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस टाइप, जैसे 2 वाला मैंने भी बनाया, ये करूँगा तो जो डिटेल्स मैं यहाँ पे डालूंगा वो मेरे प्रिंट आउट में आ जाएंगी, डिस्पैच फ्रॉम ये वाली डिटेल्स आ जाएंगी। तो अब मैं आपको प्रिंट आउट दिखा देता हूँ इसका। देखिए डिस्पैच फ्रॉम में ये वाली डिटेल्स आ रही हैं। तो इस तरह से आप अपने इनवाइस को कस्टमाइज कर सकते हैं, वाटरमार्क वगैरह ऐड कर सकते हैं, डिस्पैच थ्रू टर्म्स एंड कंडीशन और स्टैम्प बेस्ड सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो पहले भी मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था। अब मैं जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले टेम्पलेट यूज़ करूंगा, जैसे कि ये वाला टेम्पलेट है। तो इसमें भी मैं इसमें कलरफुल और इसमें जो डिज़ाइन है इसका ऊपर जो है आपका हेडर और फोटर भी ऐड कर दूंगा। तो उस तरह का इनवाइस कस्टमाइज़ करके आपको बताऊंगा कि वो कैसे लग रहा है, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो कहीं पे भी आपका कोई डाउट है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके काम की है या नहीं है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।